परित्याज्य, ये मैं बोलती हूँ। हाँ, ये भी बोल सकते हैं चरम मंत्र, सर्वधर्मान परित्याज्य मम के शरण वर्ज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लास्ट में भी लक्ष्मीनाथ समारंभ, लक्ष्मीनाथ समारंभ बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, गायत्री मंत्र बोल सकते हैं क्या? दीक्षा ली हूँ मैं आपसे ही। जो मंत्र दिया गया है उसी का जाप करिए। गायत्री मंत्र नहीं बोलना है। गायत्री मंत्र, जो मंत्र आपको गुरु जी ने दिया है, जी, गुरु जी, परंपरा से मिला है, जी 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 वही जपिए। जी। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन था क्या, पहले तो मैं कोटि कोटि आपको चरणों में प्रणाम मेरा, मैं आपसे दीक्षित हूँ। खुश रहिए। है ना। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, लेकिन सुलाती नहीं हूँ, तो क्या वो करना जरूरी है? सुला दीजिए ना, सुला दिया अच्छा, करिए रात्रि को। अच्छा, ठीक है। जय श्रीमान नारायण। खुश रहिए। कोटि कोटि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। जय श्री कृष्णा। आपको हम लाइव देखते थे, लाइव में सोचे नहीं थे कि सामने आई कांटेक्ट में हम देखेंगे आपको। आज बहुत जो खुशी मिला, जो फील कर रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे। गुरुजी, हम 12 ईयर्स से 12 साल से जॉब कर रहे हैं। मेरे पिताजी का लाइफ स्टाइल चेंज था, ड्रिंक लेते हैं। हम 5 फैमिली का टिकट कटवाए थे, लेकिन बाकी का फैमिली नहीं आ पाया तो हम सिंगल आ गए। हम सबको लेके इसलिए आ रहे थे कि सब लोगों को सोच बदल जाएगा, लेकिन नहीं आ पाए लोग। न मम्मी आई, न बहन आया, न भाई आया, तो हम गुस्सा से अकेले आ गए। तो वो लोग क्यों नहीं आए? उन लोगों को कहना था कि घर में इतने प्रॉब्लम है, हम क्यों जाए घूमने। हम कि घूमने नहीं जा रहे, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं जिसने हमको जीवन दिया। लेकिन उन लोग हमारे बात समझे नहीं। हालांकि सब लोगों को हम चलाते हैं, खाना पीना जो भी हो कमा के वर्क करके, लेकिन लोग मानते नहीं हम। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक करके, कभी माँ को कभी बहन को, हाँ। एक एक से ले आया करो। जब एक जुड़ेंगे तो दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे। तो गुरुजी, एक और 2-3 मिनट हम लेंगे आपसे, और माफ़ी भी चाहते हैं आपसे। गुरुजी, आपको देख के हम बॉलीवुड एक्टर और सिंगर के दीवाने थे, लेकिन आज जब हम देखे आपको तो आपके जैसा हमको न लगा कि कोई पुरुष है। आप न जाने करोड़ों लोगों को, आपसे खाना खाते हैं लोग, वर्क करते हैं लोग, तो आपसे कई लोगों को जीवन चलता है। कोई एक्टर 100 लोगों को, हज़ारों लोगों को नहीं खिलाता है रोज़, जो आपके द्वारा खाना खाते हैं लोग। तो हम लोगों को सोच बदलना चाहिए, नवयुवक लोगों को। और गुरुजी, हमारे भारत जाति प्रथा में बर्बाद होते जा रहा है भारत। अभी वो दूसरे देश, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ बहुत गलत हुआ। तो जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए भारत से। और आप लोग तो भी बोलते भी हैं गुरुजी। हम एक और बात बोलना चाहेंगे कि राजा ययाति जो पुरुष थे, द्वितीय शुक्राचार्य जी, अपनी बेटी, द्वितीय शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी बेटी को राजा ययाति से शादी कराया। बिल्कुल। और दूसरा था वीरवर्षा, जो शर्मिष्ठा बेटी से शादी कराया। राजा ययाति का 2 पुत्र हुआ, एक यदु जो ब्राह्मण की बेटी से शादी हुआ था, उनका पुत्र हुआ यदु जो यादव बने, और एक राजपूत हुआ उसी का बेटा, उसी राजा ययाति का, शर्मिष्ठा से। ठीक है। तो हम तीनों एक ही है गुरुजी, ब्राह्मण, राजपूत, यादव। हम तीनों एक ही माँ बाप से, एक ही रिलेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तीनों आपस में जब लड़ जाएंगे तो दूसरे देश वाला हमको नहीं छोड़ पाएगा सर। आज पाकिस्तान में मंदिर जलाए जा रहे हैं, ईसाई पूरे परिवर्तन के साथ हिंदू को पूरे बदलते जा रहे हैं। एक ईसाई एक जनरेशन के लिए वहाँ से पैसा भेजता है, एक जनरेशन पैसा भेजता है कि आप ईसाई बनिए, आपको पूरा खर्चा उठाया जाएगा। लेकिन एक जनरेशन, दूसरे जनरेशन में भीख भी मांग ले ईसाई तो वहाँ से कुछ नहीं आता। लेकिन हमारे बहन बेटी भी नहीं समझ रही है, और लव हो जाता है उनको दूसरे धर्म वाले से, प्यार भी हो जाता है, और धर्म भी परिवर्तन स्पीड में हो रहा है गुरुजी। और हम बहुत सारे चीज़, हम दूसरे स्टेट में रहते हैं, वर्क करते हैं, तो ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है। और लड़की तो छोड़ दीजिए, लेडीज़ भी अब दूसरे धर्म वाले से जाते हैं, अब जिनका पति बहुत कुछ सेवा करते हैं, अभी खाना खिलाते लोगों को, बच्चा भी पालते हैं, उन लेडीज़ों को देखते हैं दूसरे धर्म वाले से प्यार हो जाता है। बच्ची तो बाद में अभी बेफुजुल बदनाम है। और हम लोग सारे लोगों से प्रणाम करेंगे। आप सब लोग हमारे गार्जियन हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हम टाइम लिए हैं, लेकिन सब लोग हमारे माँ है, भाई है, और हमारे पिता है। तो यही चीज़ है गुरुजी। और हमारे भारत में सबसे पहले भाषा संस्कृति आई। तो इंग्लिश बोलने वाले को जो इज्जत दिया जाता है, वो हिंदी वालों को क्यों नहीं दिया जा रहा, संस्कृत वालों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? और संस्कृत का जो वर्ड है, वो हमारे
देव, देवों के देव महादेव शंकर भगवान की डमरू से निकला हुआ वो शब्द है, तो उनके डमरू पे जो संस्कृत शब्द है वो जर्मन में और हिंदी शब्द में महाविद्यालय न जाने कितने सालों सालों खुल रहे हैं। अमेरिका वाले रिसर्च कर रहे हैं संस्कृत शब्द पे, तो वो शब्द सर्च इसलिए कर रहे हैं कि इसमें वर्ड गलती क्यों नहीं मिल रहा है। हजारों करोड़ों का शब्द है, गलती कैसे मिलेगा जब देवों के देव महादेवों के डमरू से निकला हुआ शब्द है, तो गलती कैसे निकलेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि संस्कृत भाषा भगवान शंकर जी से प्रकट हुई है। हाँ, अय्योण रिलृक, ये डमरू से 14 सूत्र निकले हैं, वही है। तो गुरुजी हमारे तो आप टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, लेकिन हम एक चीज बोल के जा रहे हैं कि आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। हम भगवान के दास हैं, आप सबके सेवक हैं, और आप सबकी सेवा की जिम्मेदारी भगवान ने दी है, उसे बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ाई जो किए हैं दिल से नहीं किए हैं, क्योंकि वर्क में टाइम बीता है हमको, तो साइड से पढ़ाई करके पास हुए जैसे तैसे। और एक चीज और बोलते हैं आप, दहेज प्रथा बोलते हैं ना, तो हमने देखा लड़की कुछ नहीं कर रही थी, सुनील सेठी की बेटी, और उस लड़की का शादी हुआ केएल राहुल क्रिकेटर से। क्यों? लड़की में कोई कुछ गुण नहीं है, मतलब सुंदरता के लिए ही एक सक्सेस बच्चा से शादी होनी चाहिए। आम लोगों से बड़ी बेटी की लड़की से क्यों नहीं हो पाता है शादी? तो दहेज बंद हो जाए इस बात से। आजकल लड़की का पिता भी ये देखता है कि जो लड़का है वो कमाता है कि नहीं, सरकारी नौकरी है कि नहीं। यदि कोई लड़का आत्मनिर्भर है, अपनी मेहनत से कुछ कमा खा रहा है, बिल्कुल सही रास्ते पर है, सत्य के राह पर है, गुटखा शराब नहीं पीता, सेल्फ डिपेंड है, तो लड़की का बाप उससे ब्याह नहीं करता, उसे तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए। आजकल ये मेंटलिटी बन गई है, लड़की का बाप सरकारी नौकरी वाला चाहता है ना। जबकि कुछ लड़के ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी से बढ़िया प्राइवेट सेक्टर में अपना मेहनत खुद का काम करके कमा खा रहे हैं। हाँ गुरुजी, लेकिन उन पर उनका विवाह नहीं हो रहा है जल्दी से। लड़की का बाप कह रहा है तुम करते क्या हो, जबकि वो कर रहा है काम। अगर आम लोगों भी 15,000 16,000 के सैलरी पे कर रहा है, तो उर्फी जावेद भी शादी करने के लिए नहीं तैयार है, सन्नी लियोन भी नहीं शादी करने के लिए तैयार है आम लोगों से। सर तो तुम सनी लियोनी से शादी करना चाहते हो? नहीं, मतलब आम लोगों से तो वो भी नहीं करने के लिए तैयार है गुरुजी। चलो भगवान करे आपकी शादी जल्दी हो जाए। आपके चरणों में नमस्कार। और आपसे 2020 में हम फेसबुक चला रहे थे, स्क्रॉल करते करते आपका पहला वीडियो आया जी। हमारा घर से सबसे अलग हमारा संस्कार हो गया आपके कारण। बिल्कुल। तो आप मेरे जीवन के सबसे बड़े भगवान हैं। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हम आपसे 4 दिन रेगुलर मिलेंगे इसी टाइम। बिल्कुल आएंगे। स्वागत। श्रीमन नारायण महाराज जी, आपका मैं चरण स्पर्श करता हूँ। खुश रहिए। हम जो है एकादशी का व्रत करते हैं, तो उस दिन तुलसी का पाता ग्रहण कर सकते हैं। हाँ तुलसी माला पहनाकर ठाकुर जी को सुला सकते हैं। हाँ। और जब मैं ट्रेन में सफर करता हूँ और ठाकुर जी को लेकर आपके यहाँ आता हूँ, तो ठाकुर जी को कैसे जो है अशुद्धि में उनको जो है संपर्क करें। भगवान को शुद्धि में स्नान ध्यान करके स्नान ध्यान करा। अब ट्रेन में तो जो है हम अशुद्ध हो जाते हैं, पैखाने में जाते हैं, नहा कोई बात नहीं, ट्रेन की यात्रा लग जब आओ कमरे में तो नहा धो के पूजा कर लो। हाँ ठीक है, चल सबको और दो मौका, इनको दो। और जो है मसूरी का दाल जो है ठाकुर जी का भोग लग सकता है कि नहीं? मसूरी का दाल का, मसूर की दाल का। हाँ भाई यदि किसी के घर में कुछ नहीं है, केवल वही है, तो भोग तो लगेगा ही उसका। गलत चीज मांस इत्यादि से बचना चाहिए। बाकी मसूर की दाल जो है, कहा तो यही जाता है कि उसका भी भोग नहीं लगता, लेकिन फिर भी अब कुछ और नहीं है किसी के पास, तो वो दाल तो खाएगा तो पहले प्रभु को खिलाएगा। महाराज जी राधे राधे। सबसे पहले मेरी पत्नी की तरफ से और मेरे सुपुत्र अनंत की तरफ से, मैं महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ और मैं बेंगलोर में रहता हूँ, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। महाराज जी आपको लाइव दर्शन होती थी तो अति प्रसन्नता होती थी, और आज तो लाइव आपको देख करके दिल से, मतलब जो एक वर्ड आता है कि दिल गदगद हो गया। तो हमारी प्रेमिका हमारी दाईं साइड बैठी हैं, आज हमारी पत्नी हैं, और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद, राधे जी का आशीर्वाद, आपके सामने मैं बैठा हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। और
मेरे माता पिताजी भी जैसे भाई साहब ने कहा अभी कि थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं कि कहीं चलो घूमने के लिए मैं कहूँ तो वो लोग हेजिटेट होते हैं, बट फिर भी मैं अपनी वाइफ को बोला कि आप झूठ बोलो कि हमारी वाइफ नहीं, धर्म पत्नी बोलो। धर्म पत्नी जी, आपकी धर्म पत्नी है वो। जी। तो महाराज जी मैंने अपने धर्म पत्नी जी को बोला कि आप झूठ बोल दो मम्मी पापा से कि बाबू का, हमारे पुत्र का एक वहाँ पूजा है, आपको पूजा चलेंगे तो संपन्न होगा और अच्छा होगा। तो इस बहाने से अभी पिछले सप्ताह हम लोग प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर लिया, लेकिन यहाँ आने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया उन लोगों को। तो हम दोनों लोग और हमारे पुत्र 3 लोग और आके आपका सौभाग्य हम लोग आए कि दर्शन अच्छा है, हुआ। अगली बार माँ से बोलना कि हमने बुलाया है, लेके आना। सर लेकिन हमारी मम्मी, आप एक बार उनका आशीर्वाद उनको दे दीजिएगा। आपकी लाइव जो देखती है ना, तो हमारी धर्म पत्नी जी से बोलती हैं कि वो महाराज जी हैं, बहुत सुंदर वचन सुनाते हैं, अति प्रसन्न होती हैं आपका उनको वचन बोलना सुन के। कि हमने बुलाया है, आए। बिल्कुल आएंगे महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में मैं हूँ, तो जब से शादी हुई है ना तो थोड़ा सा टफ चल रहा है लाइफ। क्या हो गया? थोड़ा सा जब में उथल पुथल, अप एंड डाउन, प्रयास तो हो रहा है 100%। कोई बात नहीं, चलता है, जिंदगी है, ये तो जी। शुरुआत है, जी चलता रहेगा। अप डाउन ही चलता है, जीवन का नाम ही यही है। जी। प्रभु जी एक और मेरा अपनी धर्म पत्नी के बारे में है, वो बुराई नहीं है, उनकी तारीफ है। अच्छा, मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मेरा लव मैरिज है। ठीक लव है। कम अरेंज में, लव कम अरेंज में हमने शादी की है। तो प्रभु जी उनका ये रहता है ना कि आप उनको देख लो, उनके हस्बैंड को देख लो, वो ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं, ऐसा उनका रहता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ईगो से अंदर थोड़ा सा चुभ रहा है कि आप जो दूसरों में ढूंढ रहे हो, आप मुझे ही बोलो कि आप देखो वो कर रहे हैं ऐसे, आप इनसे भी कुछ बेटर कर सकते हो, ना कि आप दूसरों को दिखा करके या ऐसे टोन ताना करके इनकरेज देखो ये बात सही है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ऐसा है कि कभी अपने, देखो आपका पड़ोसी कितना कमा रहा है, लोग कितना कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं। आपका जो पति है उसे मोटिवेट कर सकते हैं आप कि आप भी और मेहनत करिए और बेहतर करिए। दूसरों से तुलना करने से ना व्यक्ति डिमोटिवेट होता है, परेशान होता है। मोटिवेट करती हैं प्रभु जी, बहुत मोटिवेट करती हैं। लेकिन जब आप ये कहेंगे ना अपने पति को कि देखो वो ज़्यादा कमाता है, नहीं, हमें ये कहना है कि हम मेहनत करें, हम दोनों मिलके मेहनत करें, आप भी मेहनत करिए, हम मिलके मेहनत करेंगे और कमाएंगे। लेकिन आपको सदा दूसरे पुरुष की तारीफ नहीं करनी है। स्त्री का धर्म है कि वो सदा अपने पति की ही प्रशंसा करे, और पुरुष का धर्म है कि वो सदा अपनी पत्नी की ही प्रशंसा करे। आपका पति भी आपके सामने कोई पराई स्त्री की प्रशंसा करता है, वो भी गलत है, और आप भी अपने पति के सामने किसी पराये पुरुष की प्रशंसा करती हैं, वो भी गलत है। ये पातिव्रत धर्म के हिसाब से, पत्नीव्रत धर्म के हिसाब से गलत है, धर्म के हिसाब से गलत है। मेरी पत्नी के सामने यदि मैं किसी पराई स्त्री की तारीफ करूं, तो पराई स्त्री की तारीफ करना भी तो पत्नी के आगे, वो उसे क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना। क्या मेरे में कोई अच्छाई नहीं है, क्या मेरे में कोई गुण नहीं है, वो सोचेगी। ऐसे आप भी जब अपने पति के सामने पराये पुरुष की तारीफ करते हैं तो पुरुष ना दिल से लेता है, जैसे स्त्रियां भी दिल से लेती हैं इन बातों को। ये छोटी छोटी बातें अभी तो ठीक हैं, लेकिन ये बाद में जाके फिर विस्फोट होता है, बाद में जाके ज्वालामुखी फटती है। इसलिए इन बातों को अभी खत्म कर दिया जाए, और केवल अपनी गृहस्थी में दाल रोटी जितनी दे रहा है विधाता, मेहनत करना आपके हाथ में है। कितना सक्सेस आप होंगे ये आपके हाथ में नहीं है। तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ईश्वर के हाथ में, आपके हाथ में कर्म है और ईश्वर के हाथ में उस कर्म का फल है। इसलिए जो है उसमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। मैं आज बहुत प्रसन्न हो रहा, आँख से आंसू भी आ रहा है कि आज आपके दर्शन हो गए। आज तक तो टीवी में ही देखते थे आपको, और राधा रानी वृंदावन आने का बहुत पहले से ही मेरा मन था, लेकिन कभी हुआ नहीं। शादी के बाद मेरे पति देव लाए। तो आपका लव मैरिज है? हाँ महाराज। तो माँ बाप की राजी मर्जी थी कि नहीं? हाँ, माँ बाप की राजी मर्जी से ही हुई। तो लव के बाद अरेंज किया, फिर मंडप इत्यादि हाँ। के नीचे सब काम हुआ? हाँ, सब कुछ विधि विधान से हुआ। ठीक है, माँ बाप की मर्जी से हुई है। हाँ, फिर अच्छा है। और आज हम बहुत खुश हैं कि आपके दर्शन हो गए, और इस खुश पावन रहिए। भूमि वृंदावन में आके आपका दर्शन किया। बिल्कुल
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपके दर्शन हुए। राधे राधे। खुश रहिए, बैठो। जी जी जी, बैठो सब लोग बैठो, खुश रहिए, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। मैया बैठो। हाँ बेटा, राधे राधे। आपकी भागवत में, फोन में, यूट्यूब में और टीवी पे देखती थी, मुझे अच्छा लगता है और आज आपसे मिल गई, देख लिया आपको, धन्यवाद। खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं सर गुरुजी, मुझे भागवत अच्छी, मतलब खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? खड़े हो जाइए आप। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। बैठो बैठो। हाँ जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी। जैसे इस्कॉन मंदिर में वाले भक्त लोग का व्हाट्सएप पे सारे में एकादशी का मैसेज चला जाता है कि फलना दिन एकादशी है, तो उसी तरह हम लोग को भी आना चाहिए। ठीक है, इस पर बिल्कुल विचार कर लेंगे। और जी। 16 तारीख की एकादशी है। जी जी जी। आज कौन सी तारीख है? आज 14, 14, 15, परसों की एकादशी है। जी, तो अब ठीक है? इस बार कर दीजिएगा। हाँ, ठीक और है। एक मेरी बहन का सवाल है कि उसके घर में श्राद्ध हुआ है, तो कब से पूजा कर सकती है? श्राद्ध हो गया, पूजा कर लें, शुरू करें, क्या दिक्कत है? तो और सवाल है कि वो घर में जो अनाज है वो श्राद्ध वाला, तो खा के पूजा कर सकती है, वो पूछ रही है। कौन सा अनाज? मतलब जो श्राद्ध में सब आया है, बहुत बचा हुआ है, तो श्राद्ध में जो आया है, जो जी। बचा है, वो किसी को दे दिया जाए, जो जरूरतमंद उनको दान कर दिया जाए। बस ठीक। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी राधे राधे। मैं उड़ीसा से बरगढ़ जिला से आया हूँ और एक सामान मेरे भैया भेजा है, ये सोमलपुरी कपड़ा है और बना के पिंधिए गुरुजी। ये उन हाथों से बनाया है। वो किसके लिए? आपके लिए गुरुजी। अच्छा, दे दो फिर। भैया ने उसका प्रॉब्लम हुआ, फैमिली प्रॉब्लम, दोबारा आ सकते हैं, नहीं आ सका, तो उसके लिए मुझे भैया है सोमलपुरी कपड़ा, ले जाइए गुरुजी। ठीक, दे दो, ले आओ, यहीं से ले आओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, एक मेरा प्रश्न था कि लगभग 5-6 सालों से एकादशी का व्रत करता आया हूँ जी, और शादी के बाद भी 1 साल तक हमने एकादशी का व्रत किया। उसके बाद मेरा एकादशी का व्रत छूट गया और मेरी धर्मपत्नी एकादशी का व्रत करती है। पर गुरुदेव, हर एकादशी के दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एकादशी के दिन आप अपनी पत्नी से लड़ते हो? यानी छोटी मोटी बातों पे कुछ ना कुछ होता रहता। तो एकादशी के दिन ही होता है। तो आप एकादशी करते हो? पहले करते थे गुरुजी, अब लगभग 1 साल से मेरा छूट गया। काहे छोड़ दिए? पत्नी करती है एकादशी? हाँ, करती है। तो फिर आप पत्नी एकादशी में तो बेचारी भूखी रहती है एकादशी में, और आप लड़ने और लग जाते हो? नहीं गुरुजी, हम नहीं लड़ते। कौन लड़ता है? थोड़ी थोड़ी बातों पे कुछ ना कुछ। पत्नी लड़ती है, क्या आप लड़ते हो? नहीं गुरुजी, कोई भी बात को लेके थोड़ा बहुत हो जाता है गुरुदेव। तो ज्यादा कौन लड़ता है? ज्यादा गुरुदेव। कौन? मेरे से ही हो जाता है गुरुदेव। तो चुप रहा करो ना। जी गुरुदेव। पर गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या एकादशी व्रत जब छूट जाता है तो वो पुछवाना पड़ती है क्या? फिर से कर लो ना, अब परसों एकादशी शुरू कर देना। ठीक है गुरुदेव, परसों से एकादशी शुरू कर देंगे। शुरू कर दो, अच्छे आपका आशीर्वाद बना रहा है गुरुदेव। राधा रानी से लड़ा मत करो। पत्नी जब कुछ कहे तो अपनी एक उंगली उठाओ। जी, उठाओ, एक हाथ उठाओ उंगली जी, और यहाँ रखो। बिल्कुल गुरुजी। पत्नी कुछ बोले जी तो पैटाप रहो, बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल गुरुजी। राधे राधे। एक सेकंड, राधे राधे बोलो। हेलो। हेलो। राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मैं आपके लिए गुल्लक लाई हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा। गुरुजी, मैं आ जाऊँ आपके पास? हाँ हाँ, दे देना, लाओ। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं भोपाल से आया हूँ, रहने वाला ओंकारेश्वर का हूँ। हाँ, है ना। मैं 2 रोज से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कराओ। लेकिन बात ही नहीं हो पा रही है आपसे। अब तो हो गई, करो बात। हाँ, आपने अभी बोला पत्नी से चुप ही चाप रहो। तो कब तक आदमी पत्नी से चुपचाप रहेगा? तो क्या लड़ने का मूड है आपका? कब तक चुप रहेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं तो आपका मन लड़ने का है तो लड़ लो, लड़के कुछ मिल जाए तो लड़ लेना। राधे राधे गुरुजी, मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो यहाँ, लाओ। ठीक है गुरुजी। हाँ जी, रख दो यहाँ बेटा, रखो।
चलो खुश रहो, बैठो, ठीक है। हाँ, मैं 2 रोज से आया हूँ भोपाल से। ना तो मेरी मम्मी मुझसे बात कर रही है, ना मेरे पापा बात कर रहे हैं, ना मेरी बीवी मुझसे बात कर रही है। मैं झगड़ा करके उनसे आया हूँ। अभी बैठो, अभी मिलेंगे। तो बात वो नहीं कर रहे हैं तो आप कर लो ना बात। मैं मोबाइल लगा रहा हूँ, उठा नहीं रहे वो। तो घर जाके बात कर लेना, अभी दर्शन कर लो बिहारी जी के। पत्नी बात नहीं करती आपसे? पत्नी भी बात नहीं कर रही है, मम्मी पापा नहीं बात कर रहे हैं। कोई काम धाम करते हो? हाँ, काम करता हूँ ना मैं। क्या करते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो? हाँ। कितना कमा लेते हो? मैं 15,000 रुपये महीना कमाता हूँ। शराब पीते हो? हाँ। कितने की पी जाते हो? मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो यहाँ शराब पीने आए हो? मुझे देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। उसके साथ में रह के पीता ही तो नहीं। फिर किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओगे? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी, माँ की सेवा करो। पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको, आई लव यू बोल देना। हाँ। नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ। आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज राधे राधे बोलो मेरे बात। गुरुजी, हाँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है? आपने कहीं कथाओं में बोला है कि माँ बाप की सेवा करो। हाँ, बोला है? बोलते, रोज बोलते है ना। आपके गौरी गोपाल आश्रम में कहीं वृद्ध आश्रम कितने माताएं रह रही है ना। तो मैं मेरी माँ की सेवा करूं या बीबी की सेवा करूं, ये बताओ मुझे। तुम पुरुष हो ना। हाँ। पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी माँ की भी सेवा करे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। अच्छा। ये पुरुष को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पुरुष की यही तो जिम्मेदारी है कि माँ भी ना रूठे और पत्नी भी ना छूटे। दोनों को जो लेकर चले वही तो सदगृहस्थ है, वही तो गृहस्थी है। देखो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अभी कल से आया हूँ यहाँ पे, है ना। तो कल का आया हूँ, तो मेरी मम्मी ने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी। तुम तो अभी शराब पिए हो कि नहीं? हाँ, पिया हूँ। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ। अरे शराब के नशे में बात कर रहे हो? हाँ। तो देखो, पत्नी नशे में क्या बात करेगी तुमसे? तुम थोड़ा शराब छोड़ काहे नहीं देते? शराब छोड़ दोगे ना, अच्छा, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बिंदास चलेगा। शराब काहे नहीं छोड़? बच्चे हैं आपके? नहीं। कितने साल हो गए शादी के? शादी के 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। तो फिर शराब कब से पीना शुरू किया आपने? शादी के पहले से? दो रोज हुए मुझे शराब पीते पीते। नहीं, इसके पहले कभी शराब नहीं पी? काहे झूठ बोल रहे हो तुम? शराब के नशे में झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा? इसलिए झूठ बोलोगे क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना है। नहीं। पत्नी से बात करना, आज फोन लगाना भी, है ना, बोलना मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और जाना माँ को प्रणाम करना और पत्नी का ख्याल रखना। शराब पियोगे तो पत्नी क्यों बात करेगी? ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जी, मैं मतलब ये पूछ रहा था कि जो मेरे घर में प्रॉब्लम है तो वो किस वजह से है? क्या प्रॉब्लम है? ये कि अभी पापा दारू पीते हैं, मतलब घर पे लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, तो वो पूछ रहा था कि वो किस रीजन से। पापा कहाँ हैं आपके? पिताजी? पापा नहीं, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो अभी काम करने गए हैं, यही ट्रेन पे। यहाँ आए नहीं? नहीं। ले आते तो हम समझाते पिताजी को। तो अभी मैं इधर मतलब काम करने के लिए आया था, तो इधर मैं आया था, प्रेम मंदिर आया था, तो मैंने सोचा कि इधर चलते चलते पिताजी को भी ले आना, तो हम समझाएंगे कि शराब ना पिए। तो तुम काम करो बढ़िया। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? नहीं, अभी पढ़ाई पूरी तो नहीं हुई। अभी मैंने 11 चल रही थी तो वो छोड़ दी, इधर काम करने के लिए आ गया था, तो घर में पढ़ाई भी करो बेटा, और पढ़ाई के साथ साथ काम भी करो। पढ़ाई मत छोड़ देना, पढ़ाई भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। तो गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि देखो, जैसे मैं काम नहीं करूँगा तो फिर मेरे घर, तो आधा काम करो ना, पार्ट टाइम, आधा पढ़ाई में ध्यान दो, कुछ बचे समय तो काम कर लो। तो जैसे मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा तो मेरे को तो घर पे ही रह के करना पड़ेगा ना? कहीं भी रह के करो, पर काम करते हो बेटा। पढ़ाई आपको, पढ़ाई यदि माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं तो अपने दम से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई ही आपको आगे ले जा सकती है। जी गुरुजी। लेकिन गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मैं इधर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा था,
तो मतलब कि मैं उसमें कैसे ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे से होगा बेटा, इतने जल्दी ग्रो नहीं होती, एकदम से व्यक्ति सफल नहीं होता। एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कई साल की कठोर मेहनत होती है। जब 10 साल आदमी मेहनत करता है तब 10 साल बाद जाके कहीं सफल होता है। एक दिन में नहीं सफल होता कोई, और एक दिन में कोई सफल हो भी जाए तो उसकी सफलता 1 महीने से ज़्यादा टिकेगी भी नहीं। और जो वर्षों के बाद सफल होता है उसकी मेहनत लंबे टाइम तक टिकती है, सफलता टिकती है। तो जैसे कि गुरुजी मेरा मतलब इधर पहले आया था तो मेरा दिमाग भी नहीं लग रहा था, तो मतलब कि मैं कस्टमर को मतलब ऐसे कैसे समझाऊं कि वो मैं कर सकता हूं। समझाओ, धीरे धीरे काम करना, उसका अनुभव आएगा। काम करने के भी अपने तरीके हैं, वो काम करने से ही उसका तरीका पता है। ये कोई पढ़ाई नहीं है इसकी, काम कैसे करें ये इसकी कोई पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिकल की कोई पढ़ाई नहीं होती। वो तो प्रैक्टिकल होता है, जब आप उतरेंगे बाजार में तो अपने आप मार्केट समझ में आ जाएगा, कैसे ग्राहक बात करते हैं, आपको उस ग्राहक से कैसे बात करनी है। ये तो आपका अनुभव बात करेगा, वो धीरे धीरे आएगा। अच्छे लोगों को देख के सीखो कि वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे करते हैं, उनको कॉपी करो, फिर आप बेहतर बनाओ तो आपको फिर लोग कॉपी करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। चलो गुरुजी राधे राधे जी। मैं अलीगढ़ से हूँ। हमारी एक छोटी समस्या है। क्या? ये लेडीजों के अंदर ये चीज़ क्यों रहती है कि तूने ऐसा क्यों करा, तूने ऐसा क्यों करा, तू ऐसा करता है, फलाने ने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों? तो तुम्हारी पत्नी ऐसा बोलती है? पत्नी नहीं बोलती। जैसे कि हमारी माँ है, माँ, हमारी माँ, ठीक है, ने कुछ काम हो जाए ना उल्टा सीधा, कह रहे तूने उसके संग ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ऐसा कर दो, ऐसा कर दोगे तो माँ तो बोलेगी ऐसा तुमने कर दिया, ऐसा क्यों किया? नहीं, मैं तो अच्छा करता हूँ। अच्छा करते हैं? अच्छा करता हूँ, मैं तो हैप्पी रहता हूँ पूरे घर के अंदर। फिर माँ क्या बोलती है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, फलाने की वो ऐसे कह रही थी, फलाने की वो ऐसे कह रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो तुम्हारी माँ जाके 17 बहुओं के संग बैठती होंगी? नहीं, वो तो बैठती नहीं है। सबसे मेन चीज तो अच्छी बात तो यही है। तो फिर काहे बोलती? मैं चाचा ताऊ मैं ही, चाचा ताऊ मैं ही। जैसे माँ को कहने दो ना। जैसे कि मेरा मन है, मैं अपने मूड का आदमी हूँ। जैसे मेरा मूड बन गया, मैं चलो पूरे घर को, परिवार को ले आता हूँ, चाचा ताऊ भैया। सुनो, फिर ऐसा है, माँ जो कहती है कहने दो, आप अपना काम करते रहो। नहीं, वो तो मैं करता हूँ, मगर ऐसा क्यों? उनको मैं समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ। भाई भी हैं मेरे से बड़े 3, एक तो खत्म हो गए, तो उनको भी मैं समझाता हूँ। मैंने भाई माइंड में कोई चीज मत रखो। कोई माइंड में चीज रखोगे 10 आदमी को परेशान करेगी वो चीज। करेगी नहीं करेगी? तो मतलब ऐसा क्यों होता है इनके संग में? क्या दिक्कत है ऐसी? कोई दिक्कत नहीं है, आप ही अपना काम करो, आप ही ध्यान मत दो। ध्यान तो नहीं देते, मगर फिर ना बार बार चीजें वो लौट के दोहराने लगती हैं बार बार। आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ, सबसे पहले मैं घर पे फ़ोन किया 4 दिन पहले, मैंने वृंदावन जाना है, मैं सबको ले चलो, मैं अपनी गाड़ी ले चलूँगा, मेरे पास छोटा हाथी है, मैंने उसको ले चलूँगा, सबको बैठा के ले आऊँगा। तो बड़ा हाथी कहाँ, जंगल में है? बड़ा हाथी सर जंगल में। छोटा हाथी आपके? छोटा है कि तो बड़ा बनेगा। अच्छा ठीक है, छोटा है कि बड़ा बनेगा ना। पहले छोटा लेंगे, फिर बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा। कोई चीजें बढ़ती हैं, घटती तो है नहीं है। सही, अपने अंदर क्षमता हो तो सही है क्या नहीं? सवाल क्या है, मेरे से क्या पूछना है? सवाल ये है, इनकी थिंक क्यों नहीं जाती है दिमाग में से? आप उनके चक्कर में ना पड़ो, जो बोलते हैं बोलने तो, आप अपना काम करो ना। लोग क्या बोलेंगे उनको लेके आते तो मैं उनको समझाता कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। अब आपको तो मैं यही समझा सकता हूँ कि आप चुप रहो, ध्यान मत दो, अपना काम करो। ध्यान तो खैर नहीं देते। और दूसरा क्वेश्चन ये है, हमारी मैडम वाइफ, ठीक है, वाइफ कहते हो, धर्म पत्नी काहे नहीं कहते? धर्म पत्नी, हाँ ऐसा बोलो, मेरी धर्म पत्नी। हम काम में जो ज्यादा व्यस्त रहते हैं, काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं हम। ठीक है। कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट का, और प्लस हमारा पानी का काम है, सप्लाई का नोट। सवाल क्या है ये बताओ? सवाल ये है, हरदम फोन, कहाँ हो, नहीं आ रहे, कहाँ हो, नहीं आ रहे। भाई आ रहे हैं, काम तो खत्म हो रहे तो ऐसा क्यों? मतलब कोई चीज आदमी व्यक्ति काम करेगा तो 2 पैसा आएगा ना, 2 पैसा आएगा तो घर चलेगा। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता। तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसका ध्यान रखना। और समय दे नहीं पाएगा ना कोई, इसलिए समय दो, क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम काम, काहे इतना काम? थोड़ा परिवार तो आपका है ना, उसकी अच्छा काम जरूरी है, परिवार जरूरी नहीं है? दोनों चीज जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं टाइम देते पत्नी को? टाइम देते हैं, दिन में आते हैं, 1-2 घंटे बैठ भी जाते हैं,
ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर सुबह निकल गए शाम तक आए ही नहीं। ध्यान रखना। रियल एस्टेट काम में आता जाना आना दिन में 50 चक्कर लगते हैं घर के, ऐसा भी नहीं कंटिन्यू गाइब। शाम को जो टाइम होता है वो टाइम 2-4 पार्टी आ गए उनको अटेंड कर लिया, उसके बाद वही सवाल उठता है, अरे कहाँ हो, आ नहीं रहे। भाई आ रहे हैं, काम खत्म होगा जब तो आएंगे। तो आप चले जाए करो ना, जब उसका फोन आए तो अच्छा अब भी आ रहा हूँ, तो आप चले जाए करो, कभी खुश भी हो जाएगी, वाह आ गए। नहीं ऐसा भी हुआ है इत्तेफाक, हाँ कई बार कि जैसे ही फोन आया मैं बोलती 2 घंटे में आ रहा हूँ। जब उनका फोन आए ना तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। नहीं वो तो बोल देते हैं आई लव यू, ऐसा नहीं है, बोलते रहते हो। हाँ कैसे बोलते हो? आई लव यू। ठीक है सही है, ठीक है। राधे राधे गुरु जी, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया गुरु जी आपका दर्शन करके। इतनी खुशी हो रही है ना गुरु जी कि आपको छोड़ के दिल ही नहीं कर रहा है जाने का। नहीं अभी आप हंस रही थी वही अच्छा था, रोइए मत। आप बहुत अच्छा हंस रही थी, अभी हंसती रहिए। कभी नहीं सोचा था गुरु जी कि आप, मैंने आपसे दीक्षा तो नहीं लिया है, पर खुश दिल रहिए। से मैं आपको गुरु मानती हूँ गुरु जी। हाँ, हाँ। अपना आशीर्वाद हमेशा साथ रखना। ट्रैक चेंज मत करिए, हंसने पे आइए, हंसने पे। जय श्री राधे गुरु जी। रोने पे मत जाइए। आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती हूँ गुरु जी। अभी मिलेंगे सबको, ठीक है? राधे राधे गुरु जी। बात कराओ पाठक, बात कराओ। गुरु जी हमारी 8:30 बजे बस है वापसी की, हैं? हमने वापस जाना है गुरु जी, अपने चरणों को स्पर्श अभी मिलेंगे, प्रश्नोत्तरी के बाद अभी मिल जाएंगे, जरा सी देर में। चलो मैया आशा रख पगली आएगा, पाठक आएगा, गुरु जी राधे राधे, माइक दिलाएगा, बात कराएगा, आशा रख मैया। गुरु जी राधे राधे। खुश रहिए। गुरु जी जयपुर जिला से राजस्थान से आया हूँ मैं जी। गुरु जी आपका टेलीविजन के ऊपर आपका प्रोग्राम सुनता था। हाँ। घर में परेशानी बहुत ज्यादा थी जी। क्या परेशानी है? क्या? मैंने आपके टेलीविजन में फोटो लिया, हाँ, मोबाइल से, हाँ, और दुकान वाला जड़वा लाया जी, और आड़िया अंदर पूजा पाठ करने लग गया, और मैं आपको परमात्मा मानने लग गया। मेरे बच्चे बीमार हो गया, प्लेट राउंड डाउन हो गई, 200 रुपए डॉक्टर बोले जयपुर ले जाओ। मैंने रोने लगा बैठे बैठे। गुरु जी आपने आया। अरे प्रश्न क्या है महाराज, ये तो बताओ। गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए हमारे को। अरे ये 3 बार आशीर्वाद है। ये भैया खड़े, किसको बात करनी चाहिए? गुरुजी राधे राधे। हाँ, ये मैया को देना। सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी, मैं अभी परिक्रमा कर रहा था, मैं आपको देखा एकदम दौड़ा दौड़ा भाग आया, और इतना ज्यादा खुश हूँ मैं यहाँ इतना नजदीक से आपको देख रहा हूँ। एक बार आपकी कथा में मैं इंदौर में देखा था जी, बहुत भीड़ थी, लेकिन वहां भी मेरी किस्मत बढ़िया थी कि मैं बगल से मेरे को अंदर घुसेड़ लिया था, और आज मैं आपके सामने एकदम देख रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दूसरी बार बंदा बनाया हूँ। एक बार इंदौर में देखा था, एक बार अभी देख रहा हूँ। एक वीडियो के माध्यम से आप मेरे माता पिता को कह दीजिए वो जरूर आ जाएं वृंदावन। बिल्कुल। क्या नाम है माँ बाप का आपके? मेरे पिताजी का नाम है श्री छोटे प्रसाद पांडे, मेरी माता जी का नाम है श्रीमती संगीता पांडे। छोटे भैया और संगीता मैया आप जल्दी वृंदावन आओ। उनको वीडियो के माध्यम से बोल दीजिए वो जरूर यहाँ आए। बिल्कुल मैया आओ। मैं महाराज जी 2 बार यहाँ आ चुका, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं अभी परिक्रमा कर रहा था, मैं परिक्रमा पूरी नहीं किया, यहाँ से देखा, मैं दौड़ा भागा यहाँ जल्दी से आ गया। खुश रहिए। और अभी मुझे परिक्रमा करनी है, कल बरसाना जाना है, कल कर लेना। राधे राधे गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं नोएडा से हूँ, कमलेश त्रिपाठी। बोलो। गुरुजी मेरे लड़का नौकरी करता है, परंतु उसका कहीं अस्थायी रूप से हो नहीं पाता है। क्या नहीं हो रहा है? कहीं अस्थायी रूप से उसका जॉब नहीं चल पा रहा है। बाकी मेरे घर में बहुत सुख शांति, बस इतने ही प्रॉब्लम तो है। उससे बोलना जॉब करने के चक्कर में क्यों पड़ा है, कुछ खुद का काम धाम क्यों नहीं स्टार्ट करता, बिजनेस व्यापार? जी अभी कोशिश करता, पर अभी बन नहीं पा रहा है। बनेगा, काम मेहनत करेगा तो देखो सफल होगा। नौकरी लेने वाले क्यों बनो, नौकरी देने